हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य एरियर फाउंडेशन की ऑनलाइन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, सरलीकरण से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशन के साथ मैं आज आपके लिए इस वीडियो में उपस्थित हूं। मैंने इसका एक लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से वो पसंद आई होगी और आज से हम फिर शुरू करने वाले हैं कि और भी किस कैटेगरी के क्वेश्चन सरलीकरण के अंतर्गत आ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत मैं आ गया हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो क्वेश्चन है किस कैटेगरी का दिया गया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसी कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बढ़िया से उसमें स्टडी करवा दी थी कि यह जो सरलीकरण है, यह सरलीकरण किससे संबंधित है। वही जो मैं लिखा था वी ओ, फिर देखिए VBOD और फिर क्या लिखा था MAS, इसी से संबंधित है। पहले हम इसमें वर्नाकुलम मीन्स रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं और B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, O फॉर ऑफ करते हैं, D फॉर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो जरा देखिए इसमें ध्यानपूर्वक मैं फिर से क्या करने वाला हूं। 11 - 5 ऐसे लिखा है हमने, यहाँ लिखा है 12 प्लस 13 प्लस 18। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, ऐसे जब ये ऐसे लिखा है तो हम इसको समझते हैं यही है वर्नाकुलम मीन्स रेखा कोष्ठक। पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो 11 - 5 इसको रखे रहेंगे, इसको सॉल्व करेंगे भी। 12 प्लस 13 प्लस, अब देखिए 18। अब 11 में से पहले 5 को हम घटा लेंगे तो कितना आएगा 6, है ना। और 11 - 5 यहाँ भी है, ध्यान से देखिएगा, 12 प्लस 13। अब इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। इस ब्रैकेट को ऑफ करने का मतलब ये होता है कि 18 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 12, महिला कोष्ठक लगा के बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। फिर 11 - 5, ध्यान दीजिएगा, 12 प्लस, अब मझले कोष्ठक मीन्स मिडिल ब्रैकेट को यहाँ से हम हटाएंगे तो 13 और प्लस 12 कर लेंगे। 13 प्लस 12 आप करेंगे तो कितना आएगा 25। अब सीधे सीधे पे बड़ा वाला ब्रैकेट बच गया है 11 - 5। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 12 और 25 को जब आपस में हम ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 37। तो कुल मिलाकर ये ब्रैकेट भी यहाँ से अब ऑफ हो चुका है, यहाँ से ब्रैकेट ऑफ हो चुका है, मतलब ये आ गया 37। अब इसको आप सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ा लीजिए। 11 में से 5 जब आप घटा देंगे तो कितना आएगा 6 × 37। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 37 में, डियर फ्रेंड्स, कितना आएगा 6 × 42, है कि नहीं, और 6 × 3 = 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो 222 मीन्स 222 इस दिए गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस क्वेश्चंस को बिहार टेट में पूछा गया और इसके पूछे जाने की भरपूर संभावना होती है यूपी टेट के एग्जाम में, इसीलिए क्वेश्चन इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53 अपॉन 0.94, इसकी वैल्यू पूछा। तो ये जो पूछा गया, मैंने बताया, मैं ये आपको पहले ही अवगत करा दिया है क्या, कि जो सरलीकरण होता है ना वो कुछ बीजगणितीय सूत्रों पर भी आधारित हुआ करता है। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो राशि मतलब जो संख्या दशमलव वाली ये है वही ए भी है, और जो ये वाली है वही ए भी है कि नहीं। तो इसको मैं कैटेगराइज कैसे कर देता हूं, इस प्रकार से। सपोज के लिए डियर फ्रेंड्स, एक संख्या ए है और दूसरी कौन है बी है। तो अब ए संख्या का वर्ग हो, बी संख्या का वर्ग हो और इसके बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो इसको हम कहेंगे वर्गांतर, वर्गों का अंतर। तो वर्गों के अंतर के लिए क्या है, या तो आप इसमें इसका गुणा करें, है कि नहीं, और इसमें भी इसका क्या करें, उसको भी इसमें गुणा करें। और गुणा जब हम करने लगेंगे तो हो जाएगी ट्रेडिशनल मेथड, ज्यादा टाइम हमारा खर्च होने लगेगा। इसलिए यदि हम इसकी अवधारणा को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं,
तो हमें पता है कि इसी को हम लिखते हैं कैसे, एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा के और दूसरी बार लिखते हैं पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ करके। अब इसी रूप का ये है, इसी को मैं ऐसे सॉल्व करने वाला हूं। कैसे कि देख पा रहे हैं दोनों एक ही जैसे संख्या, जिसका मतलब है कि 5.47 का स्क्वायर मतलब वर्ग, और यहाँ क्या है 4.53, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग। सेम मिल रहा है कि नहीं, टैली करवा लीजिए इससे। और अपान कितना है 0.94। अब जब यदि इस रूप में हमने लिख दिया तो ये निश्चित रूप से इसको हम दो कोष्टक में लिखेंगे, एक बार इसमें से घटाकर एक बार इसमें इसको जोड़कर। तो 5.47 माइनस 4.53 एक ब्रैकेट में लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 5.47 और प्लस कितना लिखेंगे 4.53 अपॉन कितना हो जाएगा 0.94 हो जाएगा 0.94। तो अब क्या है कि इसमें से इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने का याद रखिए, मैं आपको दशमलव के बारे में बहुत पहले जानकारी दे दिया हूं। यदि आपको वीडियो दशमलव वाली देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रदान हो जाएगा, आप उसको आसानी देख पाएंगे। हम जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का आपस में जोड़ना घटाना तभी कर पाएंगे जब वो क्या हो, जब डियर फ्रेंड्स वो कैसे हो, समरूप दशमलव हो। माने दशमलव के बगल में जो संख्या आती होंगी उनके स्थान समान होने चाहिए। देखिए 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी आराम से ये घट जाएगा। 7 में से 3 जाए कितना आएगा 4, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 है, नहीं हो पाएगा तो यहाँ से आप एक दहाई लेंगे, दशमलव के रूप की कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाए कितना आएगा 9। अब यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे हम जानते हैं कि 4 माइनस 4 क्या आ गया 0। इस तरफ का पक्ष हो गया, और इस पक्ष में आ जाइए। इस पक्ष में डियर फ्रेंड्स क्या मिलता है 7 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, तो 7 और 3 10, और फिर उसके बाद 5 और 4 9, फिर 1 10, फिर उसके बाद 4 और 5 9, और 9 1 क्या हो जाएगा 10। दशमलव कितने स्थान पे लगाएंगे 2 स्थान पे, ठीक ना। और इसके बटे में कितना लिखा है 0.94। आराम से जितना अंश में भाग है उतना ये हर में ही है, कट गया। सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया 10.00। मैं बताया हूं इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और कितना बचा यहाँ पे 10। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यदि इस पैटर्न पे सॉल्व कर दिया, ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा तो भी हम इसको इसी रूल पर सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस कैटेगरी का है, दिया गया इस रूप में -2 एक संख्या है, इस पर लगाया गया एक छोटा सा कोष्ठक और उसकी घात जो है ना -1 है। फिर अगेन इस संख्या की पावर एक बार फिर से छोटे कोष्ठक -1, मझले कोष्ठक पर भी -1 और बड़े कोष्ठक पर भी -1 ही लिखा है कि नहीं। तो हम कैसे समझेंगे इसको, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि सपोज कर लीजिए यदि कोई एक संख्या a है ना, तो इसकी जो घात है इसको मैं आधार मान लूं तो इसकी घात को 1 माना जाता है। अब यदि इसकी घात को हमें -1 करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इस ढंग में, देखिए इस रूप में, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस पार्ट को हम इसका क्या कहेंगे, मतलब इस जो ये मतलब a की घात ऐसे माइनस हो गई, इसको हम इसका क्या कहेंगे, इसको हम ये कह सकते हैं कि यह जो है ना इसका व्युत्क्रम है, इसका प्रतिलोम है। तो इसी कैटेगरी से हम इसको ऐसे करते हैं। जब भी किसी संख्या की घात माइनस हो 1 अथवा उसको इस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो अब देखिए -2 एक संख्या है और इसकी घात -1 है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे कि इसका मतलब है कि जो -2 है ना उसको हम लिखेंगे 1/-2 ऐसे, इस -1 की वजह से। फिर अभी एक और बड़ा वाला बाहर का ये जो लगा है ना इसको ऐसे लगा देंगे, इस पे मझला कोष्ठक ऐसे लगा देंगे और इसके ऊपर माइनस लगाएंगे और सबसे बड़े ऊपर ये वाला लगा देंगे।
ध्यान दीजिएगा, जो -2 लिखा है अंदर का, इसको हमने लिख दिया 1/2 इसके रूप का, और इसकी घात को खत्म कर दिया। और एक बाहर जो एक और छोटा कोष्टक है, दो छोटे कोष्टक हैं, पहले छोटे कोष्टक को हमने सरल इस तरह से किया, अभी एक और छोटा कोष्टक है, इसके ऊपर ऋण 1 लगा हुआ है, तो फिर इसको भी हम फिर से अगेन लिखेंगे उल्टा करके, मतलब जो भिन्न a/b में लिखी थी, अगर इसका फिर से ऐसे माइनस आया तो हम इसको b/a में लिखेंगे। तो फिर से वही बात यहाँ आ गई, बड़ा वाला कोष्टक ऐसे ही रहेगा, मझला वाला कोष्टक ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला कोष्टक क्या होगा, इसकी घात फिर से -1 है, फिर से इसको उल्टा हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2/1 ऐसे हो गया इसके रूप का, क्योंकि इसको व्युत्क्रम लिखना है। अब फिर क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को हम सेट करेंगे, तो अब -2/1 है, तो इसका मतलब ही कुछ नहीं है कि नहीं। और अब जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो फिर से ऋण 2 की घात -1 आ गई है, तो फिर से हम इसको लिखेंगे कि कितना 1/-2 ऐसे, इसकी वजह से, और सबसे बाहर ये लिखा हुआ है। तो फिर बाद में अब इस टोटल के ऊपर -1 लिखा है, तो फिर इसको हम उल्टा लिखेंगे, मतलब फिर से -2/1 लिखेंगे, तब ये वाला मान हट जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कितना आया, -2 ही आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर है यही करेक्ट आंसर है। तो हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, एक बार मैंने इसको 1/2 लिखा, फिर अगली बार लिखूंगा तो -2 हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको लिखूंगा तो फिर -1/2 हो जाएगा, फिर उसको अगली बार लिखूंगा तो सीधे फिर से -2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर यही कंसेप्ट चल रही है डियर फ्रेंड्स, यही वाला इसमें इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की कैटेगरी देखते हैं, √4 प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में √4 माइनस √3, फिर अगला जो है भाग का चिन्ह है √2 + 1 √2 - 1। तो कुल मिलाकर यह जो क्वेश्चन है ना, घातांक एवं करणियों पर आधारित है, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है इस एग्जाम में, घातांक एवं करणियां। इसको भी हम निश्चित रूप से खूब अच्छे तरीके से लर्न करने का, स्टडी करने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में मैं उसको अवश्य आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन इसको हम साधारणतः अभी यहाँ हल कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया, मैंने क्या आपको बताया था, जो संख्या ये है वही संख्या ये भी है, जो संख्या ये है वही संख्या ये भी है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस। तो मैं इसकी चर्चा इसके पूर्व के सवाल में कर दिया हूं। यदि कोई संख्या अपने में इस प्रकार से ऐसे ढंग में लिखी हो, मतलब किसी संख्या का यहाँ वर्ग हो और किसी दूसरी संख्या का वर्ग उसमें से घट रहा हो, तो इसको हम जानते हैं पहले ही 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, एक बार इनको आपस में घटा करके, एक बार इनको आपस में जोड़ करके, ऐसे लिखते हैं 2 कोष्टक में, या प्लस वाला इधर लिख दें, माइनस वाला इधर, उससे कोई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिलाइए, ए बी मतलब करणी में 3, करणी में 4, करणी में 3, है कि नहीं, करणी में 4, करणी में 3, एक जगह प्लस में, एक जगह माइनस में, यही ना लिखा है यहाँ पे। तो निश्चित रूप से इसको हम इसी रूप में सॉल्व करेंगे। क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, कि पहली संख्या का वर्ग हो जाता है, तो मतलब जो करणी में 4 है इसका वर्ग हो गया, और माइनस लग जाता है, दूसरी संख्या जो करणी में 3 है इसका भी क्या हो गया, वर्ग हो गया, और भाग का चिन्ह लगाइए। वही बात यहाँ भी लिखी है, करणी में 2 धन 1, करणी में 2 धन, करणी में 2 ऋण 1, तो इसका मतलब करणी में 2 का वर्ग, और फिर से माइनस लगेगा 1 का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। फिर से इसको अब हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट कैसे, घातांक एवं करणियों में जब मैंने अभी चर्चा कर लिया है, जब हम इसको स्पेशली इसी पर अपना एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको सिखाएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, जो ये चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह, यह करणी है, और इसके अंदर लिखी गई जो राशि होती है ना, उसका हम वर्गमूल लेते हैं। तो यदि कोई करणी में राशि है, इसका वर्ग हो जाए, तो ये चिन्ह यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है, मतलब सिर्फ इसके अंदर की संख्या ही बच जाती है। तो कुल मिलाकर जब इसका वर्ग है तो इसके अंदर जो संख्या लिखी है ना वही बचेगी, वैसे यहाँ भी जो इसके अंदर संख्या लिखी है वही यहाँ बचेगी, है ना। तो इस ढंग का हो गया यहाँ।
भागे का चिन्ह, वही हाल यहाँ भी। करणी में 2 है तो करणी चिन्ह वर्ग करने पर हट गया होगा, सिर्फ 2 बचा होगा और यहाँ पे -1 बच गया होगा, है कि नहीं। अब 4 में से 3 जाए कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। यहाँ भाग का चिन्ह है। फिर आप जानते हैं 2 में से 1 जाएगा, फिर से 1 बचेगा। और बात हम जानते हैं यदि 1 में 1 की भाग करें कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सरलीकरण पूरे फुल अंडर रूट में सभी राशियां लिखी गई हैं और पूछा गया कि इसका मान क्या होगा, है ना। तो फिर से इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो एक चिन्ह बना हुआ है इस प्रकार का, ऐसे इसी चिन्ह को हम बोलते हैं, कौन है, यही है करड़ी सर्स रेडिकल्स है ये। मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनवा के मतलब स्टडी करके उसको हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन तब तक सामान्य से जानकारी लेकर इस सरलीकरण को करते हैं। इस पूरे सरलीकरण में सबसे पहले हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, सबसे छोटी करणी पर। जो मतलब छोटी करणी का मतलब है करणी किसी भी राशि पर लगी उसका छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब बड़ी करणी माने एक ऐसी करणी है जिसके अंतर्गत सब लोग हैं, तो उससे छोटी एक और करणी है, उससे छोटी एक और, मतलब सबसे जो संपूर्ण करणी के सबसे बाद में लिखी गई है ये वाली करणी जिसमें अंडर रूट लिखा है ना। इस करणी के अंतर्गत 25 माने 25। पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि यदि कोई वर्ग वाली संख्या ऐसे करणी के अंदर है तो ये करणी यहां से हट जाती है, तो ये संख्या सिर्फ अकेले बचती है, या कोई ऐसे संख्या इस करणी के अंदर लिखिए इसका वर्ग हो तो भी करणी हट जाती है। तो यही आप देख पा रहे हैं, जो भी संख्या वर्ग के रूप में करणी के अंदर लिखी होगी वो हट जाती है। जैसे अब 25 है तो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग ही तो 25 होता है, तो इसका मतलब 25 जो है ना वो 5 का वर्ग है, तो हर वर्ग वाली संख्या करणी से मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो मैं इसको लिखने का प्रयास करता हूं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। 96 यहाँ पर जो सिंबल है ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सिंबल जो है भाग का है, फिर एक है यहाँ 41 माइनस, फिर से लिखा है 20 और प्लस लिखा है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या बनेगा, 5 का वर्ग है ना, वो 5 का क्या है, वर्ग है, तो हर वर्ग वाली संख्या जो होगी अपने करणी से बाहर होती रहेगी। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे 96, भाग का चिन्ह लगाएंगे, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। 41 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 20 है प्लस, अब यहाँ से करणी मुक्त होने वाली, क्यों, क्योंकि 5 जो है ना वर्ग के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5, और फिर से 20 और 5 को जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, फिर से 25। तो एक बार फिर से करणी मुक्त हो जाएगी, अगली वाली करणी, पहली करणी मुक्त, फिर दूसरी करणी, देख रहे हैं 1 2 3 4 करणियां इस पे लिखी गई हैं। 96 भाग का चिन्ह, बड़ी वाली करणी 41 माइनस, अब अंदर जो बचेगा वो भी क्या बचेगा, 20 और 5 25, जिसको हम 5 का वर्ग कहेंगे। तो फिर से अभी करणी यहाँ से रिमूव होने वाली होगी, तो फिर से क्या बचेगा, 96 भाग का चिन्ह, और फिर यहाँ पे क्या बचने वाला, 41, यहाँ से इस पर भी अब करणी हट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा, 5। अब 41 में से हम 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे, बड़ी वाली करणी 96 भाग का चिन्ह, अब 41 में से जानते हैं 5 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 6, और कितना बचेगा 36, ऐसे बच गया ऐसे। अब 36 जो है अब जानते किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, इसका मतलब ये 36 भी किसी संख्या का वर्ग है, तो जिस संख्या का वर्ग होगा वो संख्या इस करणी से क्या हो जाएगी, इस चिन्ह से बाहर हो जाएगी। तो फिर से क्या हो गया 96, तो ये संख्या इसका मतलब है ये 6 का ऐसे वर्ग हो गया, तो अब ये संख्या क्या होने वाली है, 96 भाग का चिन्ह, अभी कितना आएगा, 6 ना आएगा। अब 96 में 6 की भाग करेंगे, जो संख्या आएगी उसका फिर वर्गमूल लेंगे हम, माने करणी से इसको मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो जानिए कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 3 9, तो 6 36। तो डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं ना ये 16 है, तो 16 भी तो किसी का वर्ग होगा ना, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो आप जानते हैं इस जो पार्ट को हम लिखेंगे कितना, 4 का वर्ग,
तो अब 4 भी बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करड़ी से बाहर हो गया, वो वर्ग के रूप में था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ना वो बिल्कुल कौन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट माना जाएगा। यदि आपको इसकी कंसेप्ट क्लियर है, पहले से आती है, तो ये इतना जो लंबा मैं खींच के गया हूं ना, इतना लंबा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसेप्ट को हम क्लियर कर देंगे पहले ही, और आप इसको जल्दी से इसका आंसर ले पाएंगे। जैसे आप जानते हैं यहाँ क्या हो गया होगा, यहाँ ये 25 है तो ये किसी संख्या का वर्ग लिखा है, 25 तो उसका वर्गमूल 5, 20 में इसको जोड़ेंगे 20 5 उसका वर्गमूल 5, 41 में इसको घटाएंगे कितना आएगा? 36 का किसका वर्गमूल हो जाएगा? 6 से जब इसमें भाग करेंगे 16 आएगा, 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। तो इसलिए डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 किस ढंग का है? 1 की 3 घात, छोटे कोष्टक में लिखा है 6 - 9, फिर माइनस बड़े, देखिए जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है -1/2 उसकी घात 2, प्लस ये फिर से एक चिन्ह आ गया जिसका नाम है करड़ी, करड़ी में 4। तो इसके सरलीकरण को मैं कैसे देखता हूं? आप याद रखिए, 1 की घात चाहे जितनी भी हो उसका मान सदैव कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, है कि नहीं? 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान सदैव कितना आता है? 1 ही आता है, बशर्ते धन पूर्णांक होना चाहिए। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व पहले करते हैं। तो हमें पता चल गया है कि 6 - 9, यदि आपको इसकी उदाहरण बढ़िया से आती है, भाई जो जानते हैं उनके लिए तो सही है, कठिन नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको अब जानना पड़ेगा। यदि एक चिन्ह धन हो और एक चिन्ह ऋण हो, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं लिखी हो, आपस में उनके पास वो एक संख्या धन लिखी हो, एक संख्या ऋण लिखी हो, तो हम इसमें क्या करते हैं ना कि चिन्हों को भूल जाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटकी वाली को घटा देते हैं। तो 9 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। अब बड़की संख्या जैसी थी उसी वाला चिन्ह को लगा देते हैं। तो बड़की संख्या कैसी थी? ऋण थी, इसलिए ऋण बचेगा। और दो चिन्हों को एक साथ लिखने से कोष्टक में लिख देते हैं। याद रखिए, जब एक संख्या ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, हमको नहीं पता चल रहा है कि जुड़ेगा कि घटेगा, मतलब ऋण आएगा कि धन आएगा। बहुत लोग इसमें से 9 में से 6 घटा देते हैं और उसका उत्तर सीधे धन 3 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। इससे बचने के लिए एक संख्या धन हो एक संख्या ऋण हो तो सब चिन्ह भूल जाएंगे। क्या याद रखेंगे? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। जैसे यहाँ 9 और 6, तो 9 बड़ा हो गया समझ लीजिए, और 6 उसमें से घटा दिया 3 आ गया। लेकिन फिर याद रखिए कि जिस संख्या में जैसा आपने किया था, बड़ी संख्या जैसी रहेगी वैसा इसका यहाँ रिजल्ट पता चल जाएगा। बड़ी संख्या ऋण वाली थी इसलिए ऋण बच गया, बिना धन चिन्ह की ऋण चिन्ह की गलती से। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे एक ऋण संख्या लिखी है 1/2, 1/2 की घात 1/2 है, 2 है, तो इसका मतलब इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा है। तो ऐसे भी समझ लीजिए, या ये भी समझ लीजिए कि यदि किसी ऋण संख्या की घात सम संख्या हो तो उसका मान धन आएगा, है ना, और यदि किसी ऋण संख्या की घात विषम हो तो उसका मान ऋण आएगा। अब यहाँ पे इसकी कंसेप्ट को कई तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे -1/2 की घात 2 है, तो मैं समझूंगा कि -1/2 का गुणा -1/2 में होना है। इसका अर्थ ये भी है, नहीं तो इसको आप डायरेक्टली लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 1/4। तो वैसे माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस। 1 में 1 से गुणा करते हैं 1, और 2 में 2 से गुणा करते हैं कितना? 4। देखिए, तो कुल मिलाकर ऋण 1/2 की घात जो 2 लिखी है उसको बोलते हैं उसका वर्ग हो गया है। तो वर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ 1/4 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, और मैं पहले बताऊं ये चिन्ह जिसका है करड़ी का है, बेसिक से पूरा बताया जा रहा है, 0 लेवल से। ये करड़ी वाला है, और करड़ी में कोई संख्या यदि वर्ग में लिखी हो तो वही बाहर हो जाती है। तो जो करड़ी में संख्या लिखी रहती है वो किसी का यदि वर्ग है तो वो करड़ी उससे हट जाएगी। जो 4 है, तो करड़ी में 4 है तो इसका मतलब क्या है? ये 2 का वर्ग है ना, तो 2 का वर्ग है तो इसका मतलब है कि करड़ी उससे हट जाए, कितना रह जाएगा? 2। इसी को हम हल कर देंगे, हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, -3 और +1 का जब गुणा करेंगे तो -3 आएगा, और ये हो जाएगा माइनस कितना? 1/4 और +2, ऐसे। अब इनको हमें हल करना है, तो कुल मिलाकर आप इसको चाहे जैसे हल करें, इसको पहले हल कर लें बाद में, नहीं तो सीधा सबका लघुत्तम कितना आएगा? 4। तो 4 तिहाई कितना हो गया? 12, -1, और फिर 4 दूनी कितना हो गया? 8, -12 और 1 कितना हो गया? -12 और 1 -13 हो गया, और +8/4। भिन्न आपको सरलीकरण में सिखाया गया है, भिन्न आपको सरलीकरण में आना चाहिए भाई, तभी ये सवाल लग पाएगा। इसीलिए
अब देखिए फिर आ गया एक ऋण संख्या एक धन संख्या है। अब चिन्ह ऋण आएगा कि धन आएगा, तो इससे बचने के लिए क्या करिए कि ऋण और धन को भूल जाइए, सीधे बड़की वाली संख्या में से छोटकी वाली को घटा दीजिए। तो 13 को बड़ी मान लिया तो 8 उसमें से घटा दिया, कितना आया 5। अब बड़की संख्या कैसी थी, ऋण थी ना, तो निश्चित रूप से ऋण ही बचेगा, ऋण 5 अब बटे 4। तो यही आंसर सही होगा। तो कौन सा इसमें है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो एक करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, आनुपातिक अभिव्यक्ति। ये जो लिखा है ना, ये देखिए ये बीजी व्यंजक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा है x क्यूब -1 अपान एक्स स्क्वायर -1, इसका निम्नतम रूप इसमें से कौन सा होगा, है कि नहीं। तो मैं बताया था कि कुछ बीजी ऐसे सूत्र होते हैं, उनसे संबंधित भी सरलीकरण प्रायः पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये x की 3 घात है, तो एक को हम अपने मन के मुताबिक जितनी घात चाहे उतनी घात लिख सकते हैं। तो x की 3 घात है तो एक की भी 3 घात मैं लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो यदि दो राशियां एक a हो और एक b हो, इन दोनों राशियों की घात 3 हो, लेकिन इनका अंतर लिखा गया हो, इसको पहले ही मैं बता चुका हूं, तो एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं। एक बार इसको लिखा जाता है एक कोष्टक में दोनों को घटाकर, एक बार लिखा जाता है पहली राशि का वर्ग, दूसरी बार में क्या लिखा जाता है कि दोनों राशियों का गुणनफल, फिर लिखा जाता है कि दूसरी राशि का वर्ग, ऐसे लिखा जाता है। और इसकी कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। x की घात क्या है, 2 है, और यहाँ पर हम चाहें तो x की एक घात, देखें 1 की 2 घात कर सकते हैं मन के मुताबिक। तो ये भी तो मैं बता चुका अभी इसके पूर्व के सवाल में। यदि दो राशियां ऐसे लिखी हों, माने उनके यहाँ पर घनों का अंतर है, यहाँ पे वर्गों का अंतर है, तो इसको भी हम दो कोष्टक में लिख देते हैं, एक बार इनको जोड़कर एक बार इनको घटा कर लिख देते हैं, है कि नहीं। यही वाला कार्य हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए फिर इसको मैं चाहूँ तो इसकी 3 घात कर दूं, इसकी भी 3 घात कर लूँ, बेसिक से पूरा मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो इसको कैसे आप लिखोगे, x-1 एक कोष्टक में लिखेंगे, x-1 a की जगह x है, a की जगह कौन है x है, और b की जगह कौन है 1 है। तो x-1 एक कोष्टक में, दूसरे में होगा पहली राशि का वर्ग x का वर्ग, फिर होता है दोनों का गुणन, x और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 1 से कम x, और फिर होता है b राशि का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में इनको एक बार घटा के लिखेंगे, एक बार इनको एक कोष्टक में ऐसे जोड़ के लिखेंगे। माइनस वाला देख पा रहे हैं, जो अंश में लिखा है, मतलब जो राशि x-1 अंश में लिखी है वही x-1 हर में भी लिखी है, ये दोनों में भाग हो जाएगी, कट जाएगा ये, और ये देख पा रहे हैं ये वाला राशि में बच जाएगा, यही वाला जहाँ पे होगा वही हमारा सत्य माना जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पहला x स्क्वायर माइनस आ गया, हमको प्लस चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ पे माइनस आ गया, ये नहीं होगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो है, बट यहाँ +1 बचा, यहाँ -1। तो जो ये है ऑप्शन नंबर डी ना, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, x स्क्वायर + x + 1 अपान x + 1। क्वेश्चन नंबर 7 का यही आंसर सही है। तो आप इसकी अवधारणा को समझ लेंगे तो इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ना कि 1 पॉइंट देख पा रहे हैं /3 इंटू 1 पॉइंट /3 इंटू 1/3 और -1, और फिर लिखा है अपॉन में 1 पॉइंट /3 प्लस 1 पॉइंट /3 इंटू 1 पॉइंट /3 + 1। अब यहाँ पे जो ये सिंबल लगा है, ये चिन्ह लगा है, इसको हमने बार से, इसके बारे में मैं पहले ही रिकरिंग वाला मैं बता चुका हूँ अपनी पूर्व की वीडियो में। मतलब उसमें रिकरिंग एंड मांटिशा, जो संख्याएं भाग करने पर, मतलब किसी भाग की संक्रिया में भागफल में वही अंक बार बार दोहराए जाते हैं, इससे संबंधित मैं पूर्व की वीडियो में अपना बना चुका हूं। यदि आपने उसको देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा, और नहीं है समझ तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रदान है, आप उसको वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही संख्या बार बार एक आपस में 3 बार गुणा की है। तो यही तो हुआ था, यही हम सीखे थे कि यदि एक संख्या इसकी घात 3 हो, माने 3 बार गुणा की होगी तो 3 इसको लिख देते हैं, और दूसरी संख्या ये भी क्या हो b, और वो भी आपस में 3 बार गुणा की है, माने दोनों संख्याओं के घनों का अगर अंतर है तो इसको हम लिखते हैं एक बार एक कोष्टक में a - b, दूसरे में लिखते हैं a² + ab + b², ऐसे लिख देते हैं। ये वाला रूल इस पे लगाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 दशमलव जो बार 3 है इसका घन मैं कर देता हूं, और यहाँ माइनस लगा देता हूं, 1 को अपने मन के मुताबिक यहाँ पर घात प्रदान कर देता हूं, क्योंकि यहाँ 3 थी तो यहाँ भी 3 कर लिया। अब नीचे वाला जो पार्ट है इसको जरा ध्यान से हम देखें
तो हमको लगेगा कि कैसा लिखा है। तो यहाँ देखिए नीचे का पार्ट जो होता है ऐसे दो संख्याएं वर्ग में होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए गुणनफल में। तो ये आप इसको आसानी से देख पा रहे हैं कि जो 1.3 है ये 2 बार गुणा किया है, इसका मतलब ये वर्ग में है ना। और ये वर्ग में नहीं है, अकेला है, लेकिन एक की हम मन के मुताबिक उसको हम वर्ग बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये है एक का वर्ग। और जो ये छूट गया है ना अकेला, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 1 गुणे 1.3। तो बताइए पूरा ये रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखते हैं ना एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये रूल बन गया कि नहीं बन गया, इस पर आसानी से बन गया ना। तो जब ये बन गया है तो ऊपर वाले को मैं कितना लिखूंगा 1.3 माइनस 1 कर दूंगा एक कोष्टक में, और दूसरे में क्या लिखूंगा कि इस संख्या का वर्ग माने 1.3 का वर्ग। इसको और भी बढ़िया से कोष्टक में लिखता हूं, प्लस दूसरी दोनों संख्याओं गुणनफल। तो दोनों संख्या का मतलब है 1.3 गुणे कितना हो जाएगा 1, और फिर क्या होता है प्लस क्या होता है इस वाली संख्या का मान दूसर की का वर्ग, तो 1 का क्या हो जाएगा वर्ग ऐसा। तो 1 का वर्ग कितना रहता है 1 ही रहता है ना, ऐसे हो गया। और नीचे वाला पार्ट में क्या लिखा है 1 गुणे 1.3 प्लस 1.3 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। क्योंकि इसको भी वर्ग आप लगाएंगे तो ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए जो अंश में है वही हर में, दोनों समान मिला है, दोनों को कट कर देंगे, कट हो गया ये। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ बचा 1.3 माइनस 1, यही बचा है ना। अब इसका अर्थ ये होता है कि मैं इसको आपको पहले बता चुका हूं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ऐसे करके, 1 प्लस कितना लिख सकता हूं मैं, इसको लिखता हूं 1 प्लस 0.3 ऐसे करके, और यहाँ क्या है -1। तो मैं चाहूँ तो इसको इससे यहाँ से क्या कर सकता हूँ काट सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। तो एक से एक क्या हो गया कट गया, सिर्फ इतना बच गया कि 0.3। और मैं इसको रिकरिंग वाले में पहले बता चुका हूँ कि यह संख्या दशमलव के तुरंत बाद शुरू हो गई थी 3 3 3 3। तो सपोज कर लीजिए क्या है कि इसी संख्या को हम अंश में लिख देते हैं और क्या करते हैं कि दशमलव के बगल में दशमलव के तुरंत बाद से संख्या चालू हो गई थी, तो हम क्या करते हैं 1 9 को इसके नीचे बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पर ये वाली संख्या 3 3 शुरू नहीं होती, कुछ अंक छोड़ के होती, तब उसको अलग से इस्तेमाल करते। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं रिकरिंग वाले चैप्टर के हिसाब से फटाक से इसको, इसमें दशमलव के तुरंत बाद ये संख्या शुरू हो गई थी, वो भी एक अंक पे बार लगा है, तो जितने अंक पे बार लगा होगा उतना 9 नीचे की ओर बढ़ा देते हैं। तो एक अंक पे बार लगा था इसलिए 1 9 नीचे की ओर बढ़ा दिया। इसको और छोटा करेंगे 3 एकम 3 3 त्रिका 9 कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 इसमें कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, यदि 50/n n है इक्वल टू n अपान 12 to 1/2 हो तो n की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 50/n n ये मिश्र भिन्न में लिखा है, तो इसको आप सीधे एक उचित भिन्न में चेंज कर लिए, 12 दूनी 24 24 से 25 25 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 50 बटे क्या हो जाएगा n। अब क्या है कि इस 2 को ऊपर भेज दीजिए भिन्न के नियमानुसार, तो हो जाएगा ऊपर 2n, अब बटे कितना हो गया 25, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा इसका गुणा इसमें करवाइए, इसका गुणा इसमें। तो 25 में जब इसका गुणा हम करेंगे, या तो नहीं करने आ रहा सीधे से छोड़ दीजिए, 25 गुणे 50, और ये हो जाएगा 2 में ऐसे गुणा करेंगे, n में n वाला गुणा होगा तो हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाता है। अब n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे 25, इसमें 2 की भाग कर दीजिए, है कि नहीं। अब 2 की भाग करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 25। तो n स्क्वायर बराबर कितना है 25 गुणे 25। तो n को भी आप लिखेंगे n गुणे n, तो एक ठे इसमें से निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसका गुणा करवाइए। तो इसका मतलब यही ना हो गया कि n स्क्वायर बराबर किसका है 25 गुणे 25 है, 2 बार 25 25। तो वही मैं कहूँगा इसका वर्गमूल ले लीजिए आपको डायरेक्टली जैसे भी आता हो, तो ये हो जाएगा 25 का ऐसे वर्ग। तो n बराबर कितना होगा, इसको हम करनी इस वाले चिन्ह में बंद कर देते हैं, और यदि इस चिन्ह के अंतर्गत कोई यहाँ की 2 घात हटाएंगे तो इस वाली संख्या पर ये वाला चिन्ह लग जाएगा,
जिस भी संख्या पर यह चिन्ह लगता है उसको बोलते हैं उसका वर्गमूल लेना है। तो 25 के वर्ग का वर्गमूल लेना है, तो जो संख्या इस चिन्ह के अंदर वर्ग में रहती है वही वाली संख्या क्या होती है, बच जाती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, 369 का आधा फिर का 1/4/3 किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा, किसका आधा? तो किसी भी संख्या का जब आधा हम करते हैं तो उसके बटे 2 लिख देते हैं कि नहीं? तो 369 का आधा और फिर का 4/3 यही है। तो यहाँ पे का मतलब गुणे से, यहाँ भी का मतलब क्या होगा, गुणे से। तो 369 का मीन्स आधा, यहाँ पर आधा जो है ना डियर फ्रेंड्स उसको हम कहेंगे 1/2। आधे को क्या कहेंगे, 1/2। फिर इसका फिर 4/3, तो ऐसे लिख देंगे 4/3। अब आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। 2 एक कम, इसमें 2 की भाग नहीं जाए, क्यों? क्योंकि अंतिम में 2 4 6 8 नहीं है, शून्य नहीं है, लेकिन इसमें 2 की भाग जाएगी, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब 3 से इसमें भाग जाएगी, क्यों? 6 3 9 9 18 अंकों का योगफल क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 की भाग पूरी जाएगी। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 123 गुणे कितना बन गया, गुणे है 2, तो गुणा करें कितना आएगा, 246। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। अगली वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन संबंधी लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।